जब आधी रात को परमेश्वर इब्राहिम के पास आया तो परमेश्वर ने इब्राहिम के हाथ को पकड़ा और उसको बाहर ले गया। तो परमेश्वर का इब्राहिम तारों को गिन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब जब इब्राहिम तारों को गिन रहा था, वो एक्चुअली क्या कर रहा था? मुझे और आपको गिन रहा था। तो हालेलुया। जब इब्राहिम तारों को देख रहा था, वो मुझे और आपको देख रहा था। जब इब्राहिम तारों को गिन रहा था, वो क्या कर रहा था? मुझे और आपको भी गिन रहा था। इट मीन्स मैं और आप इब्राहिम की गिनती में थे। वही बिलोंग टू इब्राहिम। और आप रोज कहो, हर रोज कहो, आई बिलोंग टू इब्राहिम। मैं इब्राहिम से हूं, मैं इब्राहिम का वंश हूं। अगर आप ये कहते कि मैं इब्राहिम का वंश हूं, आई बिलोंग टू इब्राहिम, इसका मतलब आप परमेश्वर से आशीष ले रहे हैं और लेने के लिए भी जा रहे हैं। फिर एक बात और बताना चाहता कि उत्पत्ति 32 अध्याय के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा जैकब को कहा, तेरा नाम क्या है? बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति 32 और उसकी 26 और 27 आयत के अंदर लिखा है, स्वर्ग दूत ने पूछा, उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा जैकूब। तो स्वर्गदूत ने कहा तेरा नाम जकूब ना होगा, परंतु तेरा नाम इस्राएल होगा। बोलो हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो बाइबल को जानने वाले हैं, जकूब का अर्थ था धोखा देने वाला। जैसे आज इंसान दशमांश देने में, भेंटे देने में भी इन परमेश्वर को धोखा दे रहा है। जैसे मलाकी की किताब के अंदर लिखा है, परमेश्वर कहता है, क्या कोई मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है? उसने भी वहां पर सवाल किया। कहता क्या मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है? कहता तुम मुझे धोखा देते हो, वरन सारी जातियां भी मुझे धोखा देती हैं दशमांश और भेंट उठाने में। अगर मैं दशमांश दे रहा हूं, अगर मैं भेंट देता हूं, इसका मतलब मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा तेरा नाम जैकब ना होगा, तेरा नाम जकूब ना होगा, तेरा नाम इस्राएल होगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, जो इस्राएल शब्द है, ये परमेश्वर के मुख से निकला है। इस्राएल शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला है और सबसे छोटा देश है दुनिया के अंदर, छोटा देश, लेकिन सबसे धनी है। हीरे और जवाहर का उनका बिजनेस है। नंबर 2, चार्ली परफ्यूम का उनका बिजनेस है। नंबर 3, उनका जीन का बिजनेस है। नंबर 4, वो संसार के अंदर, दुनिया के अंदर खेती बाड़ी में सबसे आगे हैं। नंबर 5, वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। कारण क्या? कारण है एक ही कारण है, वो बिलोंग टू इब्राहिम, वो इब्राहिम से है। तो फिर जो इस्राएल शब्द है वो परमेश्वर के मुंह से निकला है, इसीलिए वो आज तक बना हुआ है। और उत्पत्ति 28 बुक ऑफ जेनेसिस 28 के अंदर लिखा है, उत्पत्ति 28 के अंदर ऐसा लिखा है 18 से लेकर 22 तक कि भोर को जकूब तड़के उठा और अपना तकिए को पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तो जब जकूब खड़ा हुआ, सुबह उठा, उसने जिस पत्थर का तकिया लिया था उसको खड़ा किया, उसके ऊपर तेल डाला। इसका मतलब क्या है? मैं और आप संसार में गिरे हुए थे, हम पाप में गिरे हुए थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें खड़ा कर दिया और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा खड़ा कर दिया, ताकि मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर सके। फिर जकूब ने एक मन्नत मानी
कहता यदि परमेश्वर तू मेरे संग रहे, नंबर 2 मेरी रक्षा करे, नंबर 3 मुझे खाने को रोटी दे, नंबर 4 मुझे कपड़ा दे, तो मैं सारी चीजों का दशमांश तुझे दूंगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। जो बाइबल को जानने वाले उनसे बात करना चाहता हूं, याकूब के अंदर ये आइडिया कहां से आया, ये ख्याल कहां से आया, ये विचार कहां से आया कि मैंने यहोवा परमेश्वर को अपना दायित्व देना है, मैंने अपना दशमांश देना है, क्योंकि उसका दादा इब्राहिम देता था, उसका दादा इब्राहिम दशमांश देता था। इसका मतलब पोता भी दे रहा है। और लिखा कि इब्राहिम ने उस समय दशमांश दिया जबकि व्यवस्था नहीं थी, कोई ला नहीं था। तो जब इब्राहिम ने सब चीजों का दशमांश दिया, उसके घर के अंदर से कमी दूर होगी। जब लोग देते हैं तो उनके घरों में कमियां भी दूर होती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, गिव इट शैल गिवन टू यू, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो पर इसका मतलब जब वो याकूब सवेरे तड़के उठा तो उसने जिस पत्थर को खड़ा किया उसका नाम बतेल रखा, पर पहले उसका नाम क्या था? पहले उसका नाम लूज था। लूज का अर्थ है शराबी, लानती। मैं और आप लानत के नीचे थे, मैं और आप शराब के नीचे थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें खड़ा किया ताकि हम बतेल बन जाएं। बतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। फिर न्यायों की पुस्तक के अंदर लिखा है, एक अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 26 आयत तक बाद में आप पढ़ सकते हैं। जब यूसुफ के घराने ने बतेल के ऊपर चढ़ाई की तो बाइबल बताती कि यहोवा परमेश्वर उनके संग था। तो यूसुफ के घराने ने बतेल का भेद लेने के लोग भेजे। तो उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। तो भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते देखा और उससे कहा, नगर में जाने का हमें मार्ग दिखा, हम तुझ पर दया करेंगे। फिर बाइबल ये भी बताती है कि जब उस मनुष्य ने नगर के अंदर जाने का मार्ग दिखाया, मार्ग बताया, तो उन्होंने क्या किया? शहर को या नगर को तो तलवार से नाश कर दिया, पर उस आदमी ने को नाश नहीं किया, उसके घराने को नाश नहीं किया, उसके परिवार को नाश नहीं किया। क्यों नहीं नाश किया? क्योंकि उसने मार्ग बताया, उसने रास्ता दिखाया था। इसका मतलब हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को मार्ग दिखाएं, हम लोगों को रास्ता दिखाएं, हम लोगों को कहें यीशु ही मार्ग है, जीसस इज द वे, यीशु ही रास्ता है, यीशु ही मार्ग है। तो जब उसने मार्ग बताया तो यूसुफ के घराने ने क्या की? उसके घराने के ऊपर दया की। क्यों दया की? क्योंकि उसने मार्ग दिखाया था। तो यीशु एक और बात बताना, दया नहीं हुई। लेकिन उसने क्या किया? उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, उसका नाम लूज रखा। आज के दिन तक उसका नाम यही है। उसने फिर वही नाम रख दी। इसका मतलब क्या है कि इंसान श्रापित जीवन को, लानती जीवन को पसंद करता है। जैसे बात को थोड़ा सा और क्लियर करें, जब खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, तो जब परमेश्वर उनको कनान के अंदर लेकर जा रहा था,
तो वो क्या कह रहे थे मूसा को, मूसा हम मिस्र में अच्छे हैं, हमें वहां खीरे मिलते थे, खरबूजे मिलते थे, लहसुन मिलते थे। इसका मतलब वो पुरानी जिंदगी को पसंद कर रहे थे। तो परमेश्वर उनको कहां लेके जा रहा था, कनान। यहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी, बड़े बड़े फल थे, अनाज था अच्छा, लेकिन वो पुराने जीवन को पसंद कर रहे। इसका मतलब ये है कि इंसान पुराने जीवन को इसलिए पसंद करता है, वो परमेश्वर के स्वर को इतना पसंद नहीं करता। फिर बुक ऑफ जरमाया के अंदर ऐसा लिखा है, जरमाया की किताब 18 अध्याय उसकी 1 आयत, बुक ऑफ जरमाया और उसकी 18 आयत के अंदर लिखा है, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को दर्शन दिया तो कहता भी परमेश्वर ने मुझे कहा कुमार के घर जा। कहता जब मैं कुमार के घर गया तो जहां परमेश्वर ने भेजा था वहां ही गया। अगर परमेश्वर ने कहा मोरिया पहाड़ पर जा, वो मोरिया पहाड़ के ऊपर ही गया। कहता भी यहोवा का वचन मेरे पास आया, यिर्मयाह के पास, परमेश्वर का उठकर कुमार के घर जा। इसका मतलब वो बैठकर प्रार्थना कर रहा। मरियम को क्यों स्वर्गदूत का दर्शन हुआ, क्योंकि वो भी बैठकर प्रार्थना कर रही थी। कहता मुझे परमेश्वर का उठ कुमार के घर जा, वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। कहता इसलिए मैं कुमार के घर गया, क्या देखा कि वो चाक का कुछ बना रहा, यानी कि वो बर्तन बना रहा है। तो कहता भी जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी को दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया, वो बिगड़ा नहीं। इसका मतलब ये है, कहता कुमार ने जब पहला बर्तन बनाया वो बिगड़ गया, फिर उसने दोबारा अपनी समझ के अनुसार दूसरा बनाया, वो बिगड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है, पहला आदम बिगड़ गया, पहला आदम बिगड़ गया। परमेश्वर ने क्या किया, अपनी समझ के अनुसार एक दूसरा आदम तैयार किया जिसका नाम यीशु था। वो बिगड़ा नहीं, वो मरने तक आज्ञाकारी रहा। पहला आदम बिगड़ गया, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, वो बिगड़ा नहीं, वो मरने तक आज्ञाकारी रहा। आदम की जो अनाज्ञाकारी थी वो संसार के अंदर मृत्यु लेकर आई, वो शराब लेकर आई, वो दुख लेकर आई। और दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह था, यीशु मसीह की जो आज्ञाकारी थी, वो संसार के अंदर जीवन लेकर आई, आशीष लेकर आई, अनंत जीवन लेकर आई, बरकत लेकर आई, चंगाई लेकर आई। आदम की जो अनाज्ञाकारी थी वो संसार के अंदर मृत्यु लेकर आई। दूसरा जो आदम यीशु मसीह था, उसकी जो आज्ञाकारी थी वो संसार के अंदर वाला दे दो, अलग अलग कलर में 5 फूल दे दो, जीवन लेकर आई। पहला आदम बिगड़ गया, परमेश्वर ने अपनी समझ के अनुसार दूसरा आदम तैयार किया जो मरने तक वफादार रहा। इसका मतलब क्या है भी, आदम का जो गिरना था इस बात का सबूत था कि शैतान जीत गया। प्रभु यीशु मसीह का जो मुर्दों में से जी उठना इस बात का सबूत था कि शैतान हार गया। यीशु मसीह का जो जी उठना था इस बात का प्रूफ था, इस बात का सबूत था कि शैतान हार गया, मृत्यु हार गई। पहला आदम बिगड़ गया तो परमेश्वर ने दूसरे आदम को तैयार किया। मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं, 5 मिनट। कैन बड़ा था, हाबल छोटा था, जो आशीष है वो दूसरे नंबर वाले को मिली। असाब बड़ा था, यकूब छोटा था, पर दूसरे वालों को बरकत मिली।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो आशीष को लेकर आगे जा रहे हैं, जो पहले वाले हैं वो अभी तक वहीं खड़े। फिर जब यीशु मसीह के पास चेले आए, कहते प्रभु जी तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। कहता ये खुशी ना मनाओ कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, ये खुशी मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग, दूसरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, दूसरा नाम। और मैं ये बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। खेत जो है वो सुबह को दिखाता है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा दो जन खाट पर सोए होंगे, दो जन खाट पर सोए होंगे, इसका मतलब क्या है? ये जो खाट है ये रात को दिखाती है, खाट रात को दिखाती है, बिस्तरा रात को दिखाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें रात को भी लेने आ सकता हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा दो स्त्रियां, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? हम गांव के अंदर देखते हैं कि जब दो औरतें चक्की पीस देती है, एक के हाथ दोनों चक्की में होते हैं, दूसरी जो स्त्री होती है उसका एक हाथ चक्की में है, दूसरा हाथ बाहर है। इसका अर्थ यह है जो इंसान परमेश्वर के साथ सारे तन, सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्यार करता है, वो यीशु मसीह की बादशाह में चला जाएगा। जो यीशु मसीह को भी प्रसन्न कर रहा है, संसार को, दुनिया को या नशे को, वो इंसान प्रभु यीशु मसीह की बादशाह के अंदर नहीं जा सकता। सवाल ये है क्या मेरे दोनों हाथ चक्की के अंदर है, या एक चक्की के अंदर है या दूसरा बाहर है? परमेश्वर को प्रसन्न करें, दुनिया को प्रसन्न ना करें, जीते परमेश्वर को प्रसन्न करें, जिसके आगे आपने खड़े होना है। फिर यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के अंदर, जिस किसी का नाम जीवन की किताब के अंदर लिखा हुआ नाम मिला वो आग की झील में डाला गया, वो दूसरी मौत है, सेकंड डेथ। यानी कि दूसरी मौत से बचना बड़ा जरूरी है, नरक की आग से बचना जरूरी है। यानी कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, उसको दूसरी दुनिया के लिए, स्वर्ग की दुनिया के लिए। शैतान भी अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, पर वो दूसरी जो गंधक की मौत है उसके लिए आ रहा है। सवाल ये है मैं किसकी दुल्हन हूं? अगर तो मैं शैतान की दुल्हन हूं, फिर उस इंसान के लिए दूसरी मृत्यु है, नरक की आग, गंधक की झील। अगर मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूं, मैं परमेश्वर मुझे दूसरी दुनिया देने के लिए आ रहा है, स्वर्ग देने के लिए आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब वो पिता के पास जा रहे थे, उन्होंने पिता के पास जाकर 40 दिन मांगे, 40 दिन मांगे। क्यों मांगे? वो कहते पिताजी मैंने आपके राज्य को सुसमाचार सुनाना है, मैंने लोगों को खुशखबरी सुनानी है, मैंने ये बताना कि मैं मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और मांगे ताकि वो प्रमाण कर सके, जब प्रमाणित कर सके कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही मुक्तिदाता हूं, मैं ही मसीहा हूं, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूं और मैंने मृत्यु के ऊपर फतेह पाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम 33.5 साल में पूरा करके चले गए। प्रभु यीशु मसीह अपना काम 33.5 साल में पूरा करके क्यों चले गए? उसका एक ही कारण था, क्योंकि और कोई काम नहीं रहता था,
और कोई काम नहीं रहता था। जाने से पहले, संसार को छोड़ने से पहले परमेश्वर के काम को पूरा करके जाए। आमीन आमीन परमेश्वर के काम को पूरा करके जाए। परमेश्वर के काम को पूरा करके जाए। यीशु मसीह 33.5 साल में क्यों स्वर्ग चले गए? क्योंकि और कोई काम नहीं रहता था। जाने से पहले जो परमेश्वर ने आपको सेवा दी है, उस सेवा का काम पूरा करके जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने आपको चुना है, मैंने आपको ठहराया है ताकि तुम जाकर बहुत सा फल लेकर आओ। जैसे बात को थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। और मैरी और यूसुफ जो थे वो दोनों शुक्रगुजार थे। मैरी और यूसुफ को दोनों शुक्रगुजार थे, धन्यवादी थे। क्यों थे धन्यवादी? क्योंकि वो इसलिए धन्यवादी थे परमेश्वर का कि परमेश्वर तूने हमें चुना है। नंबर 2 कि तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की सेवा दी है। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, आप उसका धन्यवाद करें। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है, उसका धन्यवाद करें। वो दोनों शुक्रगुजार थे कि खुदा ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने का हमें मौका दिया। उसका धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, आपके ऊपर कृपा की है। बोलो हालेलुया। इसलिए हम आज सीख रहे थे कि परमेश्वर अपने दासों को एक दूसरे नाम से पुकारेगा। जब परमेश्वर दूसरे नाम से बुलाएगा, परमेश्वर ने अब्राहम से अब्राहम कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। नंबर 2, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू अपनी पत्नी को सारे ना कहना, तू अपनी पत्नी को सारा कहना। इसका मतलब क्या है? उसका भी नाम बदला ताकि अब्राहम ये घमंड न करे, सिर्फ परमेश्वर ने मुझे ही बुलाया है अपनी उपस्थिति के लिए। जब परमेश्वर ने मुझे ही चुना है, तो परमेश्वर ये बताना चाहता था कि मैं स्त्रियों से भी प्रेम करता हूं। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कि मैं तेरी पत्नी को भी आशीष देना चाहता हूं। इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं। औरत का जो पहला नाम था वो ईव नहीं था, हवा नहीं था। जो बाइबल को जानने वाले हैं उनको थोड़ा सा मैं उत्साह करना चाहता हूं। औरत का जो पहला नाम हवा नहीं था, ईव नहीं था। औरत का जो पहला नाम था आदम था। औरत का पहला नाम। तो हवा किसने नाम रखा? ईव नाम किसने रखा? उत्पत्ति 3:20 आयत के अंदर लिखा, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। हवा का मतलब है जीवन देने वाली। तो औरत ने क्या किया? मानव जाति को जीवन दिया, उसने मनुष्य जाति को जीवन दिया। इसके साथ साथ जो छुटकारा देने वाला यीशु मसीह था, उसको भी वो संसार के अंदर लेकर आई। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू अपनी पत्नी को सारे ना कहना, सारा कहना। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने, तेरा नाम क्या है? उसने कहा जकूब। कहता है तेरा नाम जकूब ना रहेगा, तू इसराइल होगा। इसराइल जो शब्द है परमेश्वर के मुख से निकला है, इसलिए इसराइल सारे देशों में आगे जा रहा है। फिर जब परमेश्वर ने जकूब को रात को दर्शन दिया, जब वो सुबह तड़के उठा, तो जिस पत्थर का उसने तकिया खड़ा किया था उसका नाम उसने बतेर रख दिया, और पहले उसका नाम लूज था। तो जब यूसुफ के घराने ने बतेल के ऊपर चढ़ाई की, तो लिखा पूर्व काल में उसका नाम लूज था। यानी कि लूज का मतलब है शराबी, लानती।
फिर बाइबल के अंदर लिखा है गलातियों की किताब के अंदर, जो काठ के ऊपर लटकाया जाता है वो शराबी है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए काठ के ऊपर लटकाया गया, वो शराब बना ताकि वो हमें आशीष दे सके। प्रभु यीशु मसीह पाप बना ताकि वो हमें धर्मी ठहरा सके। प्रभु यीशु मसीह कमजोर बना ताकि मैं और आप बलवान बन सके। यीशु मसीह नीचे पाताल के अंदर गया, नरक के अंदर गया ताकि मैं और आप नरक ना जा सके, मैं और आप स्वर्ग जा सके। यीशु मसीह कमजोर बना ताकि मैं और आप बलवान बन सके। यीशु मसीह पाप बना ताकि हम धर्मी बन जाएं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शर्म को महसूस किया। कौन सी शर्म? प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी शर्म महसूस की? वो शर्म जो आदम और हवा ने आदन वाटिका में महसूस की थी। वो शर्म क्या थी? कि हम नंगे हैं, हम नंगे हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर नंगा हो गया ताकि वो हमें ढांप सके, हमें वो महिमा दे सके जो आदम और हवा के पास थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर मत्ती की किताब के अंदर लिखा है, बहुत सी स्त्रियां यीशु मसीह को दूर खड़ी होकर देख रही थी। बहुत सी स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को दूर खड़ी होकर देख रही थी। क्यों? क्यों देख रही थी? बाइबल का इतिहास बिल्कुल साफ बताता है उस समय यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बिल्कुल नंगा था। और यीशु मसीह नहीं चाहता था कि मेरी बेटियां मेरे नंगापन को देखें। वो मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर नंगा हो गया ताकि वो दोबारा हमें ढांप सके, हमें वो महिमा दे सके जो आदम और हवा के पास थी। उसने हमें महिमा दी। वो कमजोर बना ताकि हम बलवान बन सके। वो पाप बना ताकि हम धर्मी बन सके। वो नीचे अधलोक के अंदर गया, वो नरक के अंदर गया ताकि मैं और आप स्वर्ग में जा सके। ये है गुड न्यूज। वो मेरे और आपके लिए शराफत बना ताकि वो हमें आशीष दे सके। इसलिए यशायाह कहता है कि वो अपने दासों को एक दूसरे नाम से बुलाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए एक दूसरी दुनिया तैयार की है। वहां पर रात नहीं होगी, शोक नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, मातम नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी। तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुगाना जुग राज्य करेंगे। क्या आज मेरा नाम जीवन की किताब में है? अपना नाम जीवन की किताब में लगाए। अगर किसी का नाम जीवन की किताब में ना मिला, देखा कि उसको आग की झील में डाला गया, वो दूसरी मृत्यु है, वो दूसरी मौत है जो बुझने की नहीं, वो गंधक की झील है। उस झील से बचने का एक ही तरीका है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपना उद्धारकर्ता माने और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। तो परमेश्वर अपने दासों को एक दूसरा नाम रखेगा। क्योंकि क्यों रखेगा? क्योंकि परमेश्वर एक दूसरी दुनिया को बनाने के लिए जा रहा है। नया आकाश, नई पृथ्वी को बनाने के लिए जा रहा है। वहां रात नहीं होगी, सूरज नहीं होगा, तपन नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, शोक नहीं होगा, पीड़ा। वहां पर सोने की सड़कें होंगी, हीरे और दीवार की वहां दीवारें। तो इस बात की खुशी मनाओ कि परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की किताब के अंदर लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, इस बात में आनंदित ना हो, खुश ना हो कि परमेश्वर ने आपका नाम, दुष्ट आत्मा आपके बस में है। कहता है ये खुशी मनाओ कि आपका दूसरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बेटा आशीष की स्टडी के लिए,
भी प्रार्थना करते रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। हम चाहते हैं कि सारे जो कोई आज जुड़े हैं इस मीटिंग में, उन सबके लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए प्लीज। प्रभु, मैं एक मानोकर प्रार्थना करता हूं, जितने भी जूम के साथ लोग जुड़े हैं उन्हें हम आशीष देते हैं, और जिन्होंने तेरे लिए समय निकाला उनको, उनके ऊपर एक अनुग्रह हो, उनकी बढ़ोतरी हो, और जिन लोगों ने ये इंतजाम किया है उनके ऊपर भी तेरा अनुग्रह हो, उन्हें संभालें ताकि और भी वो तेरी महिमा कर सकें। जो किसी कारण नहीं जुड़ सके उनको भी आशीष देते हैं। जो लोग इस जूम के पर प्रभु पैसा स्पेंड करते हैं, तेरे राज्य के लिए पैसा देते हैं, तेरे कामों के लिए पैसा देते हैं, उन्हें भी हम आशीष देते हैं। जो प्रोग्राम को चलाते हैं उन्हें भी हम आशीष देते हैं, और हम अपने घराने को भी आशीष देते हैं, अपने परिवार को भी आशीष देते हैं, और उन लोगों को भी आशीष देते हैं जो रात दिन तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं,